जिसका आप सभी को इंतजार था, फाइनली वो वैकेंसी आ चुकी है। यानी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कंप्लीटली। 3588 वैकेंसी निकाली गई है। लास्ट वीक ही मैंने आप सभी के लिए वीडियो बना के बताई थी कि आपकी ये वाली वैकेंसी का अप्रूवल मिल चुका है और सितंबर तक ये सभी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो फाइनली इसी क्रम में आपकी दूसरी वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट पर रहने वाली है। अगर आप इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत बढ़िया है। अगर आपका भी सपना बीएसएफ में भर्ती होने का है तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, पूरी जानकारी मिलने वाली है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि फ्यूचर में इस भर्ती से संबंधित या अन्य भर्तियों से संबंधित आपको काफी जानकारी की जरूरत पड़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो एज लिमिट सबसे पहले मैं क्लियर कर रहा हूं। उससे पहले भी क्लियर कर देता हूं कि ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल की वैकेंसी है। पूरे भारत से कोई भी किसी भी राज्य से आवेदन कर सकता है। यहाँ पे एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए वो 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और ये एज लिमिट है आपकी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उम्र की जो गणना की जाएगी 25/8/2025 से की जाएगी, क्योंकि यही इसकी लास्ट डेट है 25/8/2025, और यही आपकी क्रूशियल डेट मानी गई है 25 अगस्त 2025 से। अगर आप ओबीसी हैं तो 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो 30 साल तक अधिकतम आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया रहेगा, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसे मिस आउट मत करना, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो इस वाली भर्ती में सिलेक्शन आप भूल जाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट का जो सिलेक्शन नहीं होता है वो सिर्फ इसी की वजह से नहीं होता, क्योंकि उन्हें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कंफर्म नहीं पता होता है। मैं चीख चीख के आप सभी से कह रहा था कि भर्ती आने वाली है, तैयारी कर लो, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दो टाइप की वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ जैसे कि आपकी हो गई बार्बर की, हो गई स्वीपर की, हो गई कोबलर की, हो गई टेलर की, हो गई वॉशरमैन की, हो गई। तो इनमें क्या है कि यहाँ पे आप सभी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। यानी सबसे पहली जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास, या आप किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई करें आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया। ये क्लियर रखो कि अगर आप 10वीं पास हैं तो उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं। इसके अलावा आप सभी यहाँ पे प्रोफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि आप जिस ट्रेड में भी अप्लाई कर रहे हैं, कोबलर हो गया, ट्रेडर हो गया, वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, स्वीपर हो गया, इनका काम करना आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होगा और ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ऐसी जो भी पोस्ट है, कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई भी रखा गया है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए केवल 10th पास होना चाहिए, लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें ट्रेड टेस्ट होगा। उसके अलावा कुछ 3 वैकेंसी आपको ऐसी देखने के लिए मिलेंगी जिनमें ट्रेड टेस्ट भी नहीं होगा। जैसे कि पहली वैकेंसी है कांस्टेबल कुक की, नंबर 2 वैकेंसी है कांस्टेबल वाटर कैरियर की, और नंबर 3 वैकेंसी है कांस्टेबल वेटर की। इन 3 वैकेंसी के लिए कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। पहली इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास, और इसके अलावा जो दूसरी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो होती है कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फर्मवर्क से, यानी कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स आपके पास होना चाहिए फूड प्रोडक्शन और किचन सर्विसेज में। यानी कि आप फूड प्रोडक्शन में बनवा लो, बात खत्म, किचन सर्विसेज को भूल जाओ। अगर आपके पास फूड प्रोडक्शन में एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से आपके पास है, और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बोला गया है या तो एनएसडीसी से होना चाहिए या एनएसडीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से हो तो भी आपका चल जाएगा, यहां पे और लिखा हुआ है। तो ये 2 कंडीशन है, यानी कि आपके पास 10th पास है और आप कुक, वाटर कैरियर या वेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इसके बिना आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोनों की जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप मल्टी स्किल्ड हैं तो आप प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस का भी ऑप्शन आप सभी को दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस सर्टिफिकेट के बारे में, तो ये सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और ये एनएसकेएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बाय एनएसडीसी स्किल इंडिया से आप सभी को मिल जाता है। सर्टिफिकेट की बात करें, इसमें फूड प्रोडक्शन, कुक, वाटर कैरियर, वेटर। अगर आपको स्पेसिफिक किसी ट्रेड का चाहिए तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बीएसएफ वाला फॉर्म भरना है
तो केवल एक ट्रेड का बनवा, वो है फूड प्रोडक्शन। इसके अलावा किसी और ट्रेड का सोचो ही मत अपने दिमाग में, क्योंकि बीएसएफ में यही एक्सेप्टेबल होता है। चाहे आप कुक के लिए अप्लाई कर दो, चाहे वेटर के लिए या वाटर कैरियर के लिए, इन तीनों ही पोस्ट के लिए आपका फूड प्रोडक्शन का चल जाएगा। और ये सभी के लिए चलेगा, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, किसी में भी मांग ले। फीस बेटा 3500 रुपए है, 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। हो सकता है कि अभी कोई आपको कम पैसे में भी बना के दे दे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका बाद में भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, और फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे अच्छे अच्छे टाटा फेस बोल जाते हैं, और उस टाइम आपके वेरिफिकेशन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, यानी कि आई हुई नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगी। मोस्ट ऑफ लोग आपको फेक बना के दे देंगे। लास्ट वाली भर्ती में भी करीब 500-600 बच्चे ऐसे थे जो कि फेक सर्टिफिकेट की वजह से भर्ती से बाहर हुए, सेलेक्ट होने के बाद भी। तो ये गलती मत करना, 100, 200, 500 के चक्कर में अपना कैरियर खराब मत करना। ऐसे भी बच्चे थे, मान लो कि उनका सर्टिफिकेट किसी ने बना दिया, जेन्युइन बना दिया, लेकिन उन्होंने क्या सिस्टम रखा, 3000 में किसी का सर्टिफिकेट बनवा दिया, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन आई तो उनसे पैसों की डिमांड की गई कि बेटा पैसे दो तब जाके तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे। इस तरीके से उन बच्चों से दलाली खाई गई। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सर्टिफिकेट बनवा के दे रहे हैं तो हर चीज की जिम्मेदारी भी हमारी है। जेन्युइन होने की, फिजिकल वेरिफिकेशन तक की आपकी नौकरी लगने तक आपको पूरा प्रोसेस, जो भी चीजें होंगी इससे संबंधित, उसके लिए आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आप ये डिसाइड कर लो कि आपको 100, 200, 500 रुपए सोचने हैं, या आपको एक जेन्युइन सर्विस चाहिए जिससे कि जब आपकी जॉब लग जाए तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर आपको ऐसी चीजें चाहिए तो यहाँ पे देखो नंबर दे रखा है 7088794016। इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल आप कर सकते हैं। पूरी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको एक तो चाहिए आपका आधार कार्ड, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आप भेज देना, सिंपल आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, मैं बोल रहा हूं। इसके अलावा आधार कार्ड के अलावा अगर मैं बात करूं तो मार्कशीट आप सभी की होनी चाहिए, जो कि 10th की होनी चाहिए, ठीक है, 10th की मार्कशीट। इसके अलावा एक फोटो आप सभी भेज देना, कैसा भी फोटो खींच के, ये चीजें चाहिए। और नंबर 4 पे चाहिए 3500 रुपए फीस। ये 4 चीज आप सभी स्क्रीनशॉट लो और सारी डिटेल्स भेज के व्हाट्सएप कर दो। वहां पे आगे का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आपका जो प्रोसेस होगा वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट से 5 दिन पहले तक कंप्लीट हो जाएगा और आप इसका फॉर्म भर पाओगे। लेकिन डिले मत करना, डिले करोगे तो फिर बाद में ईश्वर मालिक है। ये चीज क्लियर हो गई। वैकेंसी 3588 निकाली गई है, 3588। अगर मैं बात करूं तो देखो बीएसएफ ट्रेड्समैन की पोस्ट है, 3588 पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th पास, कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई और कुछ पोस्ट के लिए केवल 10th पास, और कुछ पोस्ट के लिए एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी मेल कैंडिडेट की वैकेंसी का ब्रेकडाउन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे अधिक वैकेंसी है कुक की। आई थिंक कुक इसमें मेंशन करना भूल गए हैं क्योंकि ये चीजें हमने डिटेल्स ऐड की हैं। 1462 टोटल पोस्ट है आपकी अकेले कुक की, तो कुक की वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा वाटर कैरियर की देखेंगे तो वाटर कैरियर की 699 वैकेंसी है। तो अकेले अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो करीब 2100 वैकेंसी आप सभी को यहाँ पे 2100 से भी अधिक वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है केवल 2 पोस्ट के लिए, जो कि वाटर कैरियर की और कुक की हैं। तो इसके लिए ही अप्लाई करने में सबसे ज्यादा फायदा आप सभी को होने वाला है। इसके अलावा वेटर की थोड़ी कम वैकेंसी है 13, और इन सभी के लिए एक ही सर्टिफिकेट आपका काम करेगा, वो है फूड प्रोडक्शन। तो पॉइंट बेटा क्लियर है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ये फीमेल की वैकेंसी है तो फीमेल अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, 2023 में जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन को ऐड किया था, लेकिन बाद में उन्होंने प्रोसेस को चेंज कर दिया और पहले फिजिकल टेस्ट करवाया। तो इस बार भी शायद ये चीजें हो सकती हैं, कंफर्म नहीं है कि फिजिकल करवाएंगे या पहले रिटन एग्जामिनेशन करवाएंगे, ये चीज बदल सकती है। लेकिन या तो फिजिकल होगा या रिटन एग्जामिनेशन। हमने पहले फिजिकल टेस्ट रखा है, फिर रिटन एग्जामिनेशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ट्रेड टेस्ट भी आप सभी का होगा कुछ पोस्ट के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। बाकी का कुक के लिए, वेटर के लिए और वाटर कैरियर के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो ये है आपका पीएसटी क्राइटेरिया यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि लंबाई बहुत कम होती है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीना मेल कैंडिडेट के लिए 75 से 80 होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें ही आपको यहाँ पे कम देखने के लिए मिल जाती हैं। तो जिनकी कम हाइट है, क्योंकि जनरली सीएपीएफ में 170 कांस्टेबल की पोस्ट पे लेते हैं,
लेकिन यहाँ पे आपको ये हाइट कम देखने के लिए मिलती है। कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें आपको छूट मिल जाती है, जैसे एसटी कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर तक अप्लाई कर सकते हैं और 147 तक फीमेल अप्लाई कर सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के एसटी कैंडिडेट आते हैं। बाकी का अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 158 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 147 फीमेल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की, तो पीईटी में 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में पूरी करनी होती है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दूरी 8.5 मिनट में तय करनी होती है। तो ये होता है आपका फिजिकल। रिटन एग्जामिनेशन की बात करूं, 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और यहाँ पे रीजनिंग की अगर हम बात करें एनालिटिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन होता है जिसमें इंग्लिश या हिंदी में से एक आप चूज कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स दिए जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। तो ये है आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस। इसके अलावा कुछ पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट होता है जिनमें आपका सर्टिफिकेट नहीं लगता, उनमें ट्रेड टेस्ट देना होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपए में इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फ्री में, और फीमेल कैंडिडेट भी इसका फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट की बात करूं तो ऑनलाइन ही आपको इसका फॉर्म और फीस फिल करनी होगी। अप्लाई डेट की बात करूं तो 26 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट आपकी 25 अगस्त 2025। तो इससे पहले आप अप्लाई कर देना और करीब आपको हम ट्राई करेंगे 20 अगस्त तक आपको आपका सर्टिफिकेट देने का, जिससे कि आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर पाए सर्वर डाउन क्रैश होने से पहले। तो बेफिक्र होके करो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि बनवा लो। जो बच्चे अवेयर थे उन्होंने बनवा लिया, लेकिन जिन्हें लग रहा था कि वैकेंसी आने के बाद ही बनवाएंगे, तो अब आपकी मर्जी है। बाकी का इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बेटा फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।